मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में, उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। અને આજે જ્યારે આવડું મોટું કામ થાય છે, ત્યારે એક જૂની વાત યાદ આવે છે। રશિયામાં અસ્ટ્રાખાન નામનું એક રાજ્ય છે। ગુજરાત અને અસ્ટ્રાખાન સાથે સિસ્ટર સ્ટેટનો આપણો નાતો છે। તો જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો, ત્યારે રશિયાના એ અસ્ટ્રાખાન રાજ્યમાં એમણે મને નિમંત્રણ આપ્યું, હું ગયો હતો।
અને જ્યારે ત્યાં ગયો તો મારા માટે આશ્ચર્ય હતું કે ત્યાં જે સારામાં સારી બજાર હોય, મોટામાં મોટો મોલ હોય તો એનું નામ ઓખા ઉપર જ હોય. બધાના નામ પર ઓખા. મેં કહ્યું કે ઓખા કેમ રાખ્યું છે? તો સદીઓ પહેલા આપણા લોકો અહીંથી વેપાર માટે ત્યાં જતા અને અહીંથી જે ચીજો જાય એને ત્યાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજો માનવામાં આવતી. એના કારણે જે સદીઓ પછી પણ ઓખા નામની દુકાન હોય, ઓખા નામનો મોલ હોય તો ત્યાંના લોકોને લાગે કે આ ખૂબ ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અહીંયા મળે છે. એ જે સદીઓ પહેલા આ મારા ઓખાની જે આબરૂ હતી ને, આ સુદર્શન સેતુ બન્યા પછી ફરી એકવાર દુનિયાના નકશામાં મારું ઓખા ચમકવાનું છે. साथियों, आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है. पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था. पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था. यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी. इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी. जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे. और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है. आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है. साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था. मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं. इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी. इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी. सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है. आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है. ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है. इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे. साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा. यहां के लोगों ने स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारिका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है. आप लोग खुश है ना? તમારા બધાને આનંદ થયો ના સફાઈ થઈ તો? એકદમ બધું સાફ સાફ લાગે છે ને? પણ હવે તમારી જવાબદારી શું? પાછું મારે આવવું પડશે સાફ કરવા? તમે આને સાફ રાખશો કે નહીં? જરા હાથ ઊંચા કરીને કહો.
હવે આપણે દ્વારકાને ગંદી નહીં થવા દઈએ. મંજૂર? मंजूर? देखिए, विदेश के लोग यहां आएंगे, अनेक श्रद्धालु आएंगे. जब वो स्वच्छता देखते हैं ना, तो आधा तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं. साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे. जी न्यूज.